साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की जालिम हुकूमत के खिलाफ अपनी जान का नजराना पेश करके शहीद आजम का दर्जा हासिल करने वाले शहीद भगत सिंह को कौन नहीं जानता है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि भगत सिंह कौन थे और ऐसा कौन हिंदुस्तानी होगा जो भगत सिंह के हिम्मत, साहस और पराक्रम से अपरिचित होगा। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो भगत सिंह को नहीं जानता होगा। ये वही भगत सिंह थे जो अंग्रेजों के पार्लियामेंट में बम धमाके करके और भागे नहीं, डट कर खड़े रहे, पर्चे फेंके, अरेस्ट हुए और हंसते-हंसते गीत गाते हुए, आजादी की गीत गाते हुए फांसी की फंदा को अपने गले में डाल लिया। अब ऐसे भगत सिंह से तुलना हिंदुस्तान के कुछ राजनीतिज्ञ कर रहे हैं अपने आप को कि भैया हम तो भगत सिंह के संतान हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं और लड़ेंगे अंतिम समय तक मोदी से। तो ये कौन लोग हैं? ये है दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल और उनके चट्टे-बट्टे। ये सब लोग भगत सिंह के संतान हैं, अपने आप को मानते हैं कि हम सब भगत सिंह के संतान हैं। पर कर क्या रहे हो भई? भगत सिंह ने क्या चोरी किया था, शराब घोटाला किया था, स्कूल घोटाला किया था, क्लासरूम घोटाला किया था, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला किया था? क्या किया था भगत सिंह ने? भगत सिंह ने जो किया था, उसके तो टुकड़े भी तुम नहीं कर सकते हो। एक पासंग बराबर भी नहीं हो। अब एक शेर की तुलना एक ऐसे जानवर से कर दी जाए, नाम लेना उचित नहीं होगा। आप सब समझदार हो, समझ जाओगे कि शेर की तुलना मैं किससे करने जा रहा हूँ। तो शेर की तुलना उससे नहीं हो सकती है मित्र। अब केजरीवाल जी बार-बार एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैं तो भगत सिंह की संतान हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। पर कर क्या रहे हो भई? जब ईडी का समन आया, तो आपकी फूँक सरक गई। आप कभी चंडीगढ़ भाग रहे हो, कभी विपासना करने जा रहे हो, कभी गोवा भाग रहे हो, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो भई? अगर आपने कुछ नहीं किया है और सचमुच आप भगत सिंह की संतान हो, भगत सिंह का अंश बराबर भी अगर हो, तो आप डट कर खड़े हो जाते। डट कर खड़े होते ईडी के सामने में कि लो मैं आ गया, पूछो क्या सवाल पूछना है मेरे से। लेकिन आप तो भाग रहे हो, छुप रहे हो। अब छुपने की बात देखो, ये भाग तो रहे ही हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं और अमित शाह इनको भगा रहे हैं, भगा रहे हैं, भगा रहे हैं। लास्ट में थक करके और इनकी इमेज जो जो भी इमेज है वो सब रसातल में चली जाएगी। तो इन्हें तो घसीट के ले ही जाएँगे, अमित शाह छोड़ने वाले किसी को नहीं है। बहुत इनके गुरु जो बने हुए थे हेमंत सोरेन, बहुत खेल खिलाया, बहुत नाच नचाया उन्होंने। पर क्या हो गया मित्र? आज उठाकर ले गई ईडी। कुछ नहीं हुआ झारखंड में, एक पत्ता तक नहीं हिला। क्या हो गया? इसी भ्रम में केजरीवाल जी आप भी हो कि आग लग जाएगी दिल्ली में, पूरा दिल्ली जल जाएगा केजरीवाल को जहां गिरफ्तार किया। अरे कोई पूछने तक नहीं जाएगा कि केजरीवाल कहाँ गए। किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे, कुछ लेना देना नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट आपने आज से बहुत साल पहले किया था, जेल चले गए थे, जब आपको जेल ले गया था, हम जमानत नहीं लेंगे। आप सोचे थे कि अन्ना हजारे ने जो किया था और अन्ना हजारे के लिए जो पूरी दिल्ली सड़क पे आ गई थी, मेरे लिए भी आ जाएगी। जब इन्होंने मनीष सिसोदिया से पूछा, सिसोदिया दिल्ली का क्या हालचाल है, लोग निकल रहे हैं कि नहीं, तो सिसोदिया ने कहा चुपचाप अपनी जमानत करवा लीजिए, कोई उपाय नहीं है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मित्रों, ये भाड़े के लोग ला करके आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब इन्होंने फिर से एक बार अपना पुराना काम दोहरा दिया। पुराना जो ये अपराध करते आए हैं, आरोप लगाओ और भाग जाओ, हिट एंड रन का, वही एक बार फिर से किया इन्होंने। इस बार इन्होंने क्या किया, देखो मित्र, कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं इनकी कि इन्होंने आतिशी मार्लेना अपने जो सिपहसालार है, लेफ्टिनेंट है, उनको आगे किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के सरकार को गिराना चाहती है, तोड़ना चाहती है, एमएलएज को खरीद रही है।
अब 7 एमएलए को 25-25 करोड़ रुपया का ऑफर दिया है बीजेपी ने, ये कहना आतिशी मारलेना का, और ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल ने। अब सवाल ये उठता है कि जिन जिन विधायकों की कीमत 5 रुपया भी नहीं है, उनको 25 करोड़ कौन देने जाएगा? जरा सोचो मित्र, दिमाग लगा कर देखो। आज बीजेपी के 8 विधायक हैं विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में 7 तोड़ मिलेंगे तो कौन-सा पहाड़ उखाड़ लेंगे? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ये तो अपने आप में ही फर्जी मामला बनता है। कम से कम उनको कुछ भी नहीं तो 36 चाहिए सीट, और 36 में 8 ही उनके पास है, बाकी का उनको व्यवस्था करनी होगी। तो ये जो फर्जी वाला आप करते आए हो, शुरू से कर रहे हैं केजरीवाल, आज से नहीं, शुरू से करते आ रहे हैं। अब इन पर ये फर्जीवाड़ा भी भारी पड़ गया। अब बीजेपी ने पुलिस में केस कर दिया कि भाई इसकी जाँच कीजिए, हम लोग बहुत बुरे हैं, हम लोग इनके विधायक को तोड़ रहे हैं, इनकी सरकार गिराने के चक्कर में है, तो इसकी जाँच कीजिए। अब दिल्ली के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर और अपने पूरे फौज-फाटे के साथ केजरीवाल के शीश महल में पहुँच गए, और केजरीवाल का मित्र देखो भगत सिंह के संतान को, बहुत बड़े भगत सिंह हैं, बहुत लंबा-लंबा बोलते हैं। छोड़ने में तो इनकी कोई कमी नहीं है, पर असिस्टेंट कमिश्नर को देखते ही ये जानते हैं कि पूरी टीम आ गई है पुलिस की, ये जाकर कमरे में छुप के बैठ गए और कह दिए कह दो नहीं है। तो भाग भी रहे हो आप, छुप भी रहे हो आप, सारा कर्म कुकर्म आपकी हो रही है, भ्रष्टाचार में आप आकंठ, आपका सर से पैर तक आप आरोपों में घिरे हुए, भ्रष्टाचार के आरोपों में। हालाँकि ये अभी आरोप है, पर बिना आग का धुआँ नहीं होता है मित्र। तो ये आरोप भी आपके ऊपर जो लगे हुए हैं, ये अपने आप में काफ़ी है। और बहुत सारे आपके जो साथी अभी जेल में गए हैं, उनको आज तक ज़मानत नहीं मिल पाई केजरीवाल जी। आप भी तो इसी डर से नहीं जा रहे हो कि एक बार अगर अंदर कर दिया, तो हमारे गुनाह इतने ज़्यादा हैं और सबूत इतने पुख्ता हैं ईडी के पास में, और कोर्ट ने भी इस प्राइमा फेसी मान लिया है कि आपने 338 करोड़ का घोटाला किया है। घोटाले तो बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। अभी आपके मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला निकल रहा है, वो ऐसे निकल रहा है जैसे भानुमति के पिटारे से निकल रहा हो। तरह-तरह के घोटाले, नकली दवाइयाँ, नकली टेस्ट। अब इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का टेस्ट करने का अधिकार प्राइवेट पार्टी को दे दिया। हज़ारों हजार टेस्ट हो रहे हैं, एक फ़ोन नंबर है, उस पर सैकड़ों टेस्ट हो जा रहे हैं। इतने बड़े-बड़े घोटाले निकल कर के आ रहे हैं, आप कहाँ मुँह दिखा रहे हो? और बावजूद इसके इन्हें शर्म भी नहीं लगती है, इनके जो चेले-चाटी हैं, जो इनके आस-पास में, उनको लगुआ-भगुआ बोला जाता है बिहार में, इनके लगुए-भगुए नारा क्या लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल, केजरीवाल, जो खुद सर से पैर तक डूबा हुआ हो, आज भी बेशर्मी की पराकाष्ठा है ये। और ये आदमी कभी सुधरने वाला नहीं है, ये जेल ही जाएँगे, और जेल जाएँगे, इनकी पार्टी भी खत्म होगी, और इतिहास में लिखा जाएगा एक थी आम आदमी पार्टी और एक था केजरीवाल। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।